परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो परमेश्वर के वचन से चंद बातों को सीखेंगे। जैसे बीते सैटरडे हमने सीखा था कि गीत संगीत के बारे में। संगीत भी जब हम आराधना करते हैं तो उसमें एक जरूरी हिस्सा है। तो गीत संगीत के बारे में बाइबल में लिखा गया है, दाऊद एक खुदा का अभिषिक्त जन था। पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 बाब उसकी 23 है। पहला शमूएल 16 बाब उसकी 23 है। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਬਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तो लिखा गया कि जब दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से शाऊल के ऊपर क्या करता था? चढ़ता था। किसकी ओर से चढ़ता था? परमेश्वर की ओर से चढ़ता था। तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता। तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता। इसका मतलब है कि साज बजाने वाले भी अभिषिक्त होने चाहिए, खुदा के मसा किए होने चाहिए। जैसे कितने लोग है ना, कई लोग कह देते हैं कि हमको भी स्टेज के ऊपर बिठा दो, लेकिन वचन का ये रूल नहीं है। ये सारी बातें इसलिए ये विषय प्रभु सिखा रहे हैं कि गीत संगीत जो आराधना करते थे, जो आराधक थे, तो साज बजाने वाले भी कैसे अभिषिक्त जन थे कि दाऊद वीणा बजाता था। इसको मसा किया गया था। तो जी वीणा बजाता था तो इसके बजाने से शाऊल के ऊपर से वो दुष्ट आत्मा क्या हो जाता था? पीछे हो जाता था, हट जाता था। हाँ जी पढ़ेंगे। और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। चैन पाकर अच्छा हो जाता था। इसका मतलब उसके बजाने से ही, खुदा के मसा किए हुए जब साज बजाते हैं तो बजाने से ही इंसान को शिफा मिलती है, इंसान को चंगाई मिलती है, इंसान को छुटकारा मिलता है। शाऊल को चैन मिल जाता था। वो दुष्ट आत्मा क्या हो जाती थी? पीछे हो जाती थी, बजाने से ही, साज बजाने से ही। तो आराधना के बीच में गीत गाते हैं जब हम, तो उसमें साजों का भी एक अहम है। हम स्तुति करते हैं। तो जैसे बीते सैटरडे भी सीखा गया था। तो एक आयत और पढ़ेंगे, पहला राजा दूसरा राजा 3 बाब उसकी 11 आयत, फिर उसके बाद 15 और 16 आयत। दूसरा राजा 3 की 11 और फिर उसके बाद 15 और 16 आयत। पर यहोशाफाट बोलिया कि जब देश के ऊपर संकट आया, जब राष्ट्रीय संकट जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय संकट, तो जो बादशाह था उसने क्या कहा? यहोशाफाट ने क्या कहा? पर यहोशाफाट बोलिया कि ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆਂ ਟਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਫਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ है। तो उन्होंने ढूंढा कि पूछा, बादशाह ने क्या पूछा कि कोई इधर खुदा का नबी नहीं है कि हम नबी से पहले मशवरा लें कि ये जो राष्ट्रीय संकट है कैसे टल सकता है, उससे मशवरा लें। जब हम 15-16 आयत से पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ देंगे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा,
हाँ, शापात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को दुलाया करता था वह यहाँ है। 15-16। पर अब किसी बजाने वालों तो अलीशा ने क्या कहा? जब अलीशा को बुलाया गया तो अलीशा ने क्या कि किसी साज बजाने वाले को, वजंत्री को क्या किया जाए, इधर बुलाया जाए। पढ़ेंगे। किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति अलीशा पर हुई। तो किसी बजाने वाले को मेरे पास लेकर आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, है ना, तो यहोवा की समर्थ अलीशा के ऊपर आकर क्या हो गई? ठहर गई, उतर गई। और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे। नहीं, पूरा नहीं पढ़ा गया, इसको फिर से पढ़ें। 15 और 16 पढ़ रहे हैं आप। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति अलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। पंजाबी में पढ़ेंगे इसको, 16 इसको। तद ਉਹਨੇ आख्या यहोवा यूं आखदा है। तब उसने कहा, या उस यहोवा की समर्थ उसके ऊपर ठहर गई। यहोवा यूं फरमाता है, भाई इस दून विच टोए ही टोए। यहोवा यूं फरमाता है। तब वो खुदा का संदेशा उनको क्या करने लगा? बताने लगा। कब? जब बजाने वाले ने बजाया। दाऊद ने 4000 साज बजाने वाले नबूवत करने के लिए रखे हुए थे। जब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पहला इतिहास, उसकी 25 बाब, उसकी पहली साइड पढ़ेंगे। अते दाऊद के सेनापतियों ने आसाफ और हेमान और यदुथून के पुत्रां विचों कईयां नूं उपासना लई अड रखिया कि वो बरबतां सितारां ते शैनियां नाल नबूवत करन अते काम करन वालियां दी गिनती। बस बहुत। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाफ, हेमान और यदुतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वह वीणा सारंगी और जांज बजा बजा कर नबूवत करें। जांज बजा बजा कर क्या करें? नबूवत करें। भविष्यवाणी करने के लिए उनको क्या करना है? पहले साज बजाना है। तो इनकी गिनती 23 की 5 में पिछले सैटरडे हमने बताई थी कि कितनी थी? 4000। कितनी गिनती थी? 4000 लोग नबूवत करने के लिए। नबूवत कैसे करनी है? फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लें। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाफ, हेमान और यदुतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वह वीणा, सारंगी और जांज बजा बजा कर नबूवत करें। वीणा, जांज और सरंगी बजा बजा कर क्या करें? नबूवत करें। नबूवत करते समय साथ में क्या बजाते थे? वो साज बजाते थे। भविष्यवाणी करें। तो इसका मतलब है कि एक म्यूजिक जो है, संगीत जो है, इसका भी एक खास योगदान है कि खुदा के कार्य में। कब इंसान गीत नहीं गा सकता, कब इंसान संगीत नहीं बजा सकता। भजन संहिता 137 पूरा चैप्टर ही आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे। भजन संहिता 137। जब इस्राएली लोग बाबुल की बदवाई में चले गए, गुलामी में चले गए, तो वो गा नहीं सके। हाँ जी, पढ़ेंगे। उथे बाबुल दियां नदियां कोल असीं जा बैठे, नाले रोन लग पे जद असां सिय्योन नूं चेते कीता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦ ਮਜ਼ਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਗੀਤ ਦਾ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਯੂਨ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਗੀਤ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਗਾਈਏ। ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। हे यहोवा, अदोम दे वंश दे विरुद्ध यरूशलेम दे दिन नूं चेते रख, ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਹ ਤੀਕ ਢਾ ਦਿਓ। हे ਬਾਬਲ ਦੀ ਧੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਜੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਦੇਵੇ। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए। बेबीलोन की बाबुल की नदियों के किनारे वो क्या हो गए? बैठ गए और सयून को स्मरण करके रो पड़े। सियोन को याद करके, अपने पीछे को याद करके, यरूशलेम को, सियोन को याद करके क्या करने लगे? वो रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे, जो हमको बाबुलवासी बंदी बनाकर लेकर गए थे, उन्होंने कहा कि यहोवा के गीत में से हमको कोई सुनाओ, लेकिन उन्होंने अपनी वीणों को क्या कर दिया? उन पेड़ों के ऊपर क्या कर दिया? टांग दिया। उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर, और हमारे रुलाने वालों ने, हमें गुलाम बनाने वालों ने हमसे क्या चाह रहे थे? आनंद चाह रहे थे। सयून के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे, यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गा सकते हैं? हाँ जी। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं। इसका मतलब उन लोगों ने जब खुदा की महिमा की थी, खुदा की स्तुति की थी, खुदा को अहमियत दी थी, पैर रखी थी। तो हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, यदि मैं अपने आनंद से तुझे अपने आनंद को तुझसे श्रेष्ठ रखूं, तो मेरा दाहिना हाथ क्या हो जाए? सूख जाए, और तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए, मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हे यहोवा, यरूशलेम खुदा को पीछे करके अपना आनंद आगे रखना। तो कहता कि मेरी जीभ तालू से क्या हो जाए? चिपक जाए, मेरा दाहिना हाथ ही क्या हो जाए? सूख जाए। कि अगर मैं यरूशलेम को याद ना रखूं, उसको पीछे कर दूं, अपने आनंद को आगे रख दूं। हाँ जी। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वह कैसे कहते थे, डाओ उसकी नीम से डा दो। हे बेबीलोन, तू जो उजाड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। तो इसका मतलब है कि कलीसियाएं कब नहीं गा सकती, कब आनंद में नहीं आ सकती? जब वो गुलामी में होंगी। ये लोग गुलामी में थे, बाबुल की गुलामी में थे, तो जी खुदा का गीत गा नहीं सके, साज बजा नहीं सके, खुशी से बजा नहीं सके। तो आज भी जो कलीसियाएं गुलामी में चली जाती हैं, तो वो फिर कभी भी गा नहीं सकती। वहां से गीत संगीत से वो खुशी आनंद क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो खुशी और आनंद गीत संगीत में वो गाने वालों को भी फिर पूरा आनंद आता है, सुनने वालों को भी क्या आता है? आनंद आता है। पूरी खुशी से फिर वो क्या करते हैं? खुदा की महिमा करते हैं, खुदा की स्तुति करते हैं। तो जब ये गुलामी से छूट गए, गुलामी से आजाद हो गए, वापस 70 साल बाद जब वापस लौटे, एक भजन संहिता 126 उसकी पहली और दूसरी है। भजन संहिता 126 उसकी पहली और दूसरी है। जद यहोवा सयून दे असीरा नूं मोड़ ले आया, तद असी सुपने वेखण वालियां वर्गे सां।
ਤਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸੀ। ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਸੀ, दो है तक ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। जब यहोवा सयून से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने फिर से वाले से हो गए। दोबारा से पढ़ेंगे। जब यहोवा सयून से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। जब यहोवा सिय्योन के असीरों को वापस लौटा लाया, कितने साल बाद ये वापस आए गुलामी से? 70 साल बाद। कितने साल बाद? यरूशलेम के लोग बाबुल की गुलामी में कितने साल के लिए गए थे? 70 साल के लिए। 70 साल बाद जब ये गुलामी से लौटे, तब इनके मुंह के ऊपर क्या हो गया? आनंद से भर गए। ये जय जयकार करने लगे, खुशी से गाने लगे, बजाने लगे, जय जयकार करने लगे, आनंद से भर गए। तब लोगों ने क्या कहा? क्या कहा था? तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो इसका मतलब है कि आनंद से कब वो भर गए, कब वो खुशी से गाने लगे, कब वो खुशी से बजाने लगे? जब वो असीरी से क्या हो गए? बाहर आ गए, गुलामी से बाहर आ गए। तो आज भी जो असीरी में होते हैं, फिर वो खुशी से गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते। गुलामी से जब आजाद हो जाता है इंसान, फिर वो क्या होता है? खुशी से गाता है, खुशी से बजाता है। तो खुदा का रूह भी फिर उनके ऊपर क्या करता है? ठहर जाता है, कार्य करता है। जैसे आप भी थे, जो पहले वचन पढ़े गए हैं कि जब वो बजाते थे, खुदा का मसा क्या करता था? कार्य करता था। दाऊद बजाता था तो दुष्ट आत्मा क्या हो जाती थी? निकल जाती थी। तो सौल को क्या मिल जाता था? चैन, आराम, शिफा मिल जाती थी। तो इसका मतलब है कि बजाना ये भी अभिषिक्त जनों का कार्य। जैसे दाऊद ने 4000 वो लोग रखे हुए थे। तो आज हमारे जीवन में गीत का, संगीत का एक खास, परमेश्वर की स्तुति का, परमेश्वर के कार्य के लिए एक खास योगदान है। नए नियम में इसके बारे में क्या लिखा है? नया नियम इसके बारे में क्या कहता है? मत्ती की इंजील 26 बाब उसकी 30 है। ਫਿਰ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਯਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। फिर वह भजन गाकर यैतून पहाड़ पर गए। फिर वह भजन गाकर यतून पहाड़ पर क्या हो गए? चले गए। कौन कौन चले गए? चेले और यीशु मसीह। भजन गाकर कहां चले गए? यतून पहाड़ पर चले गए। मरकुस 14 में भी लिखा है कि वो भजन गाकर यतून पहाड़ के ऊपर क्या हो गए? चले गए। तो एक और पढ़ेंगे फिर तो काम 16 बाब उसकी 25 है। प्रेरितों के काम ਪਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात को कौन कौन? पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे और कैदी भी उनकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। वो भजन गा कर खुदा की क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, खुदा की आराधना कर रहे थे। मरकुस 14 की 26 भी पढ़ लेंगे साथ में। ਫਿਰ ਉਹ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। तो चेलों ने भजन गाया, खुदा की स्तुति की। पौलुस, सिलास
कैद खाने में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे हैं और खुदा की महिमा कर रहे हैं। तो नए नियम की कलीसिया को पौलुस क्या कहता है? जब हम कुलसियां 3 बाब उसकी 16 आयत पढ़ते हैं, ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और क्या करो? चिताओ। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन। यहाँ 3 बातें लिखी गई हैं, परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। और आत्मिक गीत, 3 बातें लिखी गई हैं, भजन, स्तुतिगान, गीत, जिसको अभी में क्या लिखा था? गीत। इसका मतलब है खुदा की स्तुति के गीत, स्तुतिगान, जिसमें खुदा की स्तुति करनी है। खुदा भजन का मतलब है कि भजन सहता, जो भजन सहता, जबूर हम गाते हैं जिसको, है ना, जबूर, साज, म्यूजिक के साथ, साजों के साथ भजन सहता के बारे में लिखा गया कि जो जबूर है उनको साजों के साथ गाना, और गीत का मतलब है कि स्तुति गान, जिसमें खुदा की स्तुति होती है। और तीसरे नंबर पर क्या लिखा? आत्मिक गीत, कि जो पवित्र आत्मा की ओर से लिखाए जाते हैं, आत्मा से आते हैं गीत, जो आत्मिक गीत होते हैं, पवित्र आत्मा की ओर से दिए जाते हैं। क्या अपनी इच्छा के गीत नहीं, कौन से? आत्मिक गीत, जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलते हैं, जो कलीसिया में गाए जाते हैं। ये सभी गीत कौन से हैं? आत्मिक गीत, कि जो आत्मा ने लिखाए होते हैं। एक होता है इंसान की बुद्धि से लिखना, एक होता है पवित्र आत्मा लिखाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी वो प्रभु के जन खुदा के पास चले गए हैं, उनका नाम, वो जगाधरी के रहने वाले थे, उनका नाम था अजीत सिंह राय। तो राय साहब कह के उनको बुलाते थे, तो उनके बारे में हमने सुन रखा था कि उनको खुदा के स्वर्गदूत रात के वक्त आकर भजन लिखाते थे, उनको बजाना भी नहीं आता था। तो जब वो ऐसे नहीं, सपने में नहीं, रियल में वो लिखाते थे, फिर उनका हाथ पकड़कर सुरों के ऊपर रखते थे कि ये ट्यून है इस भजन की जो लिखाया गया है। तो फिर उनके 4 चफेरे वो नाचते थे, वो क्या करते थे, वो उस भजन को गाते थे। फिर जब मुझको भी शायद 1999 में ही शायद बात है, शुरू की, जब मुझे मिलने के लिए उनको मौका मिला, तो फिर मैंने उनसे ये पूछा कि हमने आपके बारे में ऐसे सुना है। कहते पहले खुदा का तरीका ये था, अब खुदा ने तरीका क्या कर दिया, बदल दिया। अब ऐसे अल्फाज मेरे मुंह में खुदा डालते जाते हैं, मैं लिखता जाता हूँ। उस वक्त फिर उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए जरूर लिखूंगा। तो जैसे हम कितने गीत उनके गाते हैं, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, कर दे रहम पिता, दे दे रूह मसा, ये सभी कितने साल पहले उनके गीत लिखे थे, है ना। तो इसका मतलब है कि आत्मिक गीत जो आत्मा के द्वारा क्या किए जाते हैं, लिखाए जाते हैं। क्या क्या गाना पौलुस ने कहा नए नियम की कलीसिया को? भजन संहिता के बारे में, साजों के साथ, गीत कौन से? खुदा की स्तुति हो, जिसमें स्तुति गान और आत्मिक गीत। तो इसका मतलब है कि हमारी जो आराधना है एक सही नहीं जब होती तो खुदा का कार्य नहीं देखते। साज बजाने वाले भी एक अभिषिक्त जन होने चाहिए। एलीशा के पास भी लाया गया होगा तो वो जरूर अभिषिक्त जानी होगा कि खुदा का अभिषेक एलीशा के ऊपर क्या हो गया, ठहर गया। और उसने कहा यहोवा यूं कहता है। तो खुदा का संदेशा उसने उन लोगों के लिए दिया। तो इसका मतलब है कि आज हमारे जीवन में भी ऐसी ही आराधना होनी चाहिए। दाऊद ने 4000 अलग किए थे,
ये नहीं था कि ऐसे ही जो मर्जी बजाने लगे। कुछ लोग हम कितने नाराज हो जाते हैं कि हमें भी स्टेज के ऊपर बिठा लो, लेकिन खुदा का ऐसा कोई भी निज़म नहीं है। खुदा के लिए अलग किए जाते थे। तो आज खुदा की आपने भी महिमा करनी है, आप खुदा के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो फिर गीत संगीत के बारे में जैसे बीते सैटरडे में भी आपने सीखा था कि इसका भी एक खास योगदान है हमारे जीवन में, खुदा के कार्य। तो ये अभिषिक्त जन, खुदा के अलग किए हुए जन ही उसको जब करते हैं तो खुदा का वो अभिषेक कार्य करता है। तो आप अपने जीवन में भी उस अभिषेक को देखना चाहते हैं तो पूरी तरह से फिर खुदा के समर्पित होकर उसको उसी रीति से जब करेंगे तो फिर खुदा आपको खुशी और आनंद से क्या कर देंगे, भर देंगे। क्योंकि इस्राएली जितने देर बंदवाई में रहे वो खुदा की महिमा का गीत, सिय्योन का गीत नहीं गा सके। उन्होंने कहा कैसे हम गा सकते हैं यहोवा का गीत, पराए देश में गुलामी में असीरी में हम कैसे गा सकते हैं। उन्होंने अपने साजों को भी क्या कर दिया, उन पेड़ों के ऊपर टांग दिया। लेकिन जब वो आजाद हो गए गुलामी से तो फिर उनके मुंह क्या हो गए, आनंद से भर गए, जय जयकार करते हुए वहां से क्या हुए, लौटे। तो आज जय जयकार आपके जीवनों में, आपके हृदयों में, आपके मुख से वो जय जयकार खुशी से कब नारा निकलेगा, कब आप भजन खुशी से गाएंगे, कब ताली अपने आप खुशी से बजेगी, जब आप बंदवाई से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। गुलामी में होंगे तो फिर आपकी ताली भी कैसे बजेगी, फिर तो आप ऐसे सुस्त से क्या हो जाएंगे, बैठे रहेंगे। दूसरों कुछ लोग कह रहे हैं आज तो बहुत आनंद आया भजनों में, और कुछ कहते नहीं जी मुझे तो आया नहीं। इसका मतलब है कि अभी क्या है, गुलामी में। जो आजाद हो जाते हैं वो फिर खुशी से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। तो आज खुशी, आनंद इस गीत संगीत के वसीला से भी इंसान के जीवन में उस परमेश्वर के आत्मा का कार्य होता है। तो आप भी खुदा को समर्पित होकर खुदा की महिमा करें ताकि उस पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में देख सकें। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हाथ।